Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important video for those students who want to withdraw their admission or who have already withdrawn their admission from Delhi University and now they are looking for refund. तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिफंड कब होगा, कितना होगा और कैसे होगा। तो एक्चुअली सबसे पहले बात तो ये है कि रिफ़ंड कौन कौन करवाना चाहेगा। मींस या तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उनकी पसंद का कॉलेज अभी तक नहीं मिला और वो चाहते हैं कि वो एडमिशन विड्रॉ करवा के अपना जो भी फ़ी उन्होंने पे की है वो रिफ़ंड हो जाए। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो मींस जिनको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका होगा, जैसे आईपी में या किसी भी और में, और वो अब चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज उनको या कोर्स अलॉट हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अब अपना विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तीसरे वो बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स कोटा या CW या ECA कोटा के थे और जिन्होंने सिर्फ अपनी सीट सिक्योर करने के लिए पहले एडमिशन ले लिया था और अब उनको इस कोटा के एडमिशन के बाद भी कोई भी ढंग का कॉलेज मींस जो वो चाहते थे वो नहीं मिला है, तो अब वो सोच रहे हैं कि हम अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लें। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप एडमिशन विड्रॉ करवा देंगे तो उसके बाद आपका रिफ़ंड कब होगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि कितना कितना रिफ़ंड आएगा और कैसे होगा, ये हम अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये एडमिशन ऑफ बुलेटिन से ही ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो ये समझ लेते हैं कि आपको कब और कितना रिफ़ंड मिलेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन अप टू लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो अब हमारी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मींस अभी 31 दिसंबर तक एडमिशन्स चल रहे हैं, तो उसके पहले पहले अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं तो आपको पूरी फ़ीस जो है वो आपकी वापस मिल जाएगी, सिर्फ 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन फ़ी है। उसके बाद व्हेन एडमिशन इज़ मेड इनएडवर्टेंटली ड्यू टू एरर और ओमिशन और कमीशन ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, मींस अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी के लेवल पे किसी एरर की वजह से कैंसिल हुआ है तो आपकी पूरी फ़ीस जो है वो वापस मिल जाएगी और इवन आपके 1000 भी डिडक्ट नहीं होंगे। मतलब है कि अगर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कोई एरर हो जाता है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं होंगे, आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड आ जाता है व्हेन कैंसलेशन ऑफ एडमिशन इज़ ड्यू टू कंसीलमेंट और फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स like submission of false or fake certificates providing misleading information to the student by the student or for any error mistake on the part of the student, तो नो फी विल बी रिफंडेड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत जमा करा दिया और बाद में वो पकड़ा जाता है या फिर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी वो पकड़ी जाती है तो आपको पूरा ही पैसा आपका चला जाएगा, मीन्स आपको कुछ भी रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स अप्लाइज फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन देन फुल फी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़ विल बी पेड बैक टू यू। मतलब अगर आप किसी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के हैं और आपने विड्रॉ किया है तो आपको पूरा पैसे जो है 1000 रुपीज़ के डिडक्शन के बाद वापस हो जाएंगे। देन इन केस अ स्टूडेंट आफ्टर हिज और हर एडमिशन एक्सपायर्स विद इन 1 month ऑफ द लास्ट डेट, तो फुल फी इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फ़ी विल बी रिफंडेड टू हिज और हर पेरेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन करवा लिया है और उसके 1 month के अंदर अंदर वो स्टूडेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो फुल फ़ी है मींस पूरी पेमेंट है, इवन नो डिडक्शन ऑफ 1000, दैट विल बी पेड बैक टू हिज पेरेंट्स। सो दिस इज़ means I don't want this to happen to anyone, so but you should know the rules। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 30 नवंबर को एक नोटिस आया था, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ी का रिफ़ंड है वो ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विल बी नोटिफाइड इन द एडमिशन बुलेटिन फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी और कॉलेज में चले जाते हैं, डिपार्टमेंट में चेंज करा लेते हैं, तो आपकी जो भी फ़ी होगी
वो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपको और पे करनी पड़ेगी, अगर कम होगी तो वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और इसमें भी यही बात दोबारा से लिखी गई है कि अगर एक बार आपने फ़ी पे कर दी है तो एंट्रेंस टेस्ट फ़ी की जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी आपकी, जो 1000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग इफ़ द एप्लीकेंट इज़ फाउंड इन एलिजिबल फॉर द कोर्स और रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट अ लार्जर स्टेज। मीन्स अगर आप इन एलिजिबल पाए जाते हैं लास्ट में किसी स्टेज पे, तब भी आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। मीन्स अगर यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ एरर हो जाता है तो सिर्फ आपके 1000 रुपीज़ भी डिडक्ट नहीं होंगे, अगर आपके लेवल पे कोई भी कमी है तो होंगे। तो अब बात आ जाती है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारा रिफ़ंड होगा कैसे। तो उसके लिए आपने जब एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर एक कैंसल्ड चेक या कोई अकाउंट नंबर डिटेल्स आपसे मांगी गई थी। तो अब उसमें मीन्स आपको जो भी आपका रिफ़ंड अमाउंट होगा वो उस अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। जब तक पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई रिफ़ंड नहीं आएगा किसी को भी। तो आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और कुछ मीन्स अगर आपके अकाउंट नंबर वगैरह में कुछ एरर है तो भी आप उसको चेक कर लें, आप उसको रेक्टिफाई करा लें, क्योंकि हो सकता है अगर वो रॉन्ग होगा तो आपका कहीं रिफ़ंड कहीं गलत जगह ना चला जाए या फिर डिले ना हो जाए। तो अगर आप रिफ़ंड चाहते हैं तो आप सबसे पहले चेक कर लें कि आपने अपना अकाउंट नंबर वगैरह सही से फिल करा रखा है यूनिवर्सिटी में। तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि रिफ़ंड करने से पहले यूनिवर्सिटी वाले आई थिंक एक बार आपसे क्रॉस चेक करवाएंगे ही कि आपका ये अकाउंट नंबर है कि इसी में ही पैसा ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना। तो बट आप अपने लेवल पे भी उसको चेक कर लें कि आपका वो सारी डिटेल्स जो हैं वो ठीक हैं। तो थैंक यू एवरीबडी, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक द वीडियो।